गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीट 2021 मॉडल टेस्ट 12। टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाई sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosome. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग या संतानें बनती हैं, उनके जो प्रोडक्शन होता है, इसके अंतर्गत सबसे पहले दो गैमेट जो होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं। दोनों में से प्रत्येक जो होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट रखता है। गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। जो गैमीट्स होते हैं वे स्पेशलाइज्ड विशेष प्रकार की डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। यह विशेष प्रकार का सेल डिवीजन जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाती है, जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम की नंबर संख्या जो होती है आधी रह जाती है पेरेंट सेल से। इस प्रकार के डिवीज़न जो होता है उसको हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए parts of meiosis. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second. मियोसिस के अंतर्गत, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत दो सीक्वेंशियल क्रम से साइकिलें आती हैं जो कि न्यूक्लियर केंद्रक और कोशिका विभाजन की होती हैं। इन्हें हम क्रमशः मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट को हम 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकेंड को प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड में हम डिवाइड कर सकते हैं। Meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. मियोसिस का फर्स्ट जो होती है उसका प्रारंभ होती है कि जैसे ही पेरेंटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो रेप्लिकेटेड हो जाते हैं, जिससे कि समान आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एस फेज में बनते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो मियोसिस होती है उसके अंतर्गत पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, और एंड रिकम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, उनके बीच में रिकम्बिनेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के एंड पे 4 हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं, उनका निर्माण होता है। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। वो मैंने आपको बता दिया है कि मियोसिस जो होती है डिवीज़न को 2 फेजेस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट में। और मियोसिस सेकेंड को डिवाइड कर सकते हैं प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड में।
अब आइए स्टडी करते हैं मियोसिस फर्स्ट का। मियोसिस फर्स्ट का पहला पार्ट है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट। Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। जो meiotic division की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है वो जो माइटोसिस डिवीजन में जो प्रोसेस होती है उसकी तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स होती है और लंबी होती है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर। क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेस पे इनको 5, जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको 5 सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, थर्ड है पैक्टीन, फोर्थ है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग द लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन स्टेज के दौरान जो होते हैं क्रोमोसोम धीरे से विजिबल हो जाते हैं, प्रकाश रश्मि के नीचे में जब उनको देखते हैं तो धीरे से वो विजिबल होने लगते हैं। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन जो होता है जारी रहता है पूरी लेप्टोटीन अवस्था के दौरान। आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेज जाइगोटीन स्टार्ट्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज chromosome start pairing together and this process of association is called synapsis। This is followed by second stage prophase called zygote। इसके बाद जो होता है वो जाइगोटीन स्टेज आती है। जाइगोटीन स्टेज के दौरान क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस की क्रिया हम कहते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से जो डायग्राम मिले हैं वो बताते हैं कि क्रोमोसोम की जो सिनेप्सिस है की जो क्रिया है वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिया है और ये जो होता है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा इंडिकेट की जाती है। द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए बाइवेलेंट और ए टेट्राड। ये सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक पेयर सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम जिन्हें कि हम बाइवेलेंट और टेट्राइड कहते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। However, these are more clearly visible at the next stage। जबकि ये नेक्स्ट स्टेज पे ज़्यादा अधिक क्लियर देखे जा सकते हैं। The first 2 stages of prophase first are relatively
शॉर्ट लाइव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैक्टिन। जो प्रोफेज फर्स्ट की जो पहली दो स्टेजेस होती हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन, वो कंपैरेटिवली जो होती हैं तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं, जो पैक्टिन की तुलना में, जो तीसरी स्टेज है तो पैक्टिन की तुलना में छोटी होती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad। पैक्टिन के दौरान जो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं प्रत्येक बाइवेलेंट क्रोमोसोम के, वो अधिक क्लियर हो जाते हैं और टेट्राइड के रूप में इन्हें टेट्राइड्स कहते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इस अवस्था का मुख्य लक्षण जो है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो स्टेज होते हैं जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है। Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम से रिलेटेड जो है प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिकॉम्बिनेज कहते हैं। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैक्टिन। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होती है वो जब पैक्टिन स्टेज की अंतिम स्टेज आती है, पैक्टिन का स्टेज का लास्ट समय होता है, उस समय ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद आती है द नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर पैक्टिन इज डिप्लोटीन। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonomal complex and the tendency of the recombinant homologous chromosome or the bivalent to separate from each other except at the site of crossovers। जो डिप्लोटिन स्टेज की बिगनिंग होती है उसको हम देख सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो होता है डिसोल्यूट हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम के होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। केवल जो क्रॉसिंग ओवर साइट्स होते हैं, जो स्थान होते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, वहीं पे एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्याजमेटा। ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्याजमेटा कहते हैं। द फाइनल after the diplotin the next stage is dikinesis। the final stage of meiosis प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। जो प्रोफेज फर्स्ट की जो फाइनल स्टेज है वो डाइकाइनेसिस है। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। इस प्रोसेस में क्याजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। इस फेज़ के दौरान द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं और जो मेयोटिक स्पिंडल है वो असेंबल हो जाता है जिससे कि होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और सेपरेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस अपीयर। डाइकाइनेसिस के एंड पर जो न्यूक्लियोलस होता है द न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है एंड द न्यूक्लियर इनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन, और न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है।
इसके बाद आती है प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट। इन प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो अपोजिट पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं जो स्पिंडल फाइबर की, वो अटैच हो जाती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। अब नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatids remain associated at their centromere। एनाफेज फर्स्ट में द होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड जो होती हैं वो अटैच रहती हैं अपने सेंट्रोमियर से। अब देखिए, इसको हम एक डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। ये सारी स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ये देखिए लगेगा। अब देखिए, एनाफेज फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद आती है टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में स्टेज में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोलस जो होती है, केंद्रिका और केंद्रक की झिल्ली, वो होते हैं फिर से रीअपियर हो जाते हैं, फिर से अपीयर हो जाते हैं। इसे कहते हैं रीअपियर। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। साइटोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और इसे कहते हैं सेल्स का डायड स्ट्रक्चर, डायड DYAD। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडर गो सम डिस्पर्सन। कई केसों में जो क्रोमोसोम होता है वो उनमें डिस्पर्सन होता है। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज। वे एक्सटेंडेड स्टेट जो होती है इंटरफेज की, उस तक नहीं पहुंचते हैं। इंटरफेज न्यूक्लियस की जो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज होती है उस तक नहीं पहुंचते हैं। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। दो मियोटिक डिवीजन के बीच में जो स्टेज पाई जाती है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। एंड दिस स्टेज इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। यह स्टेज जो होती है छोटी होती है। ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ DNA। इंटरकाइनेसिस के दौरान DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड। इंटरकाइनेसिस जो होता है उसके पश्चात जो होती है प्रोफेज सेकेंड स्टेज प्रारंभ होती है। और प्रोफेज सेकेंड जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट की तुलना में अधिक सिंपलर होती है, अधिक साधारण होती है, आसान होती है। अब देखिए मियोसिस सेकेंड, इसमें स्टडी करेंगे प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड इज इनिशियली इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। मियोसिस सेकेंड का जो होता है वो प्रारंभ होता है साइटोकाइनेसिस के पश्चात होता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। जो क्रोमोसोम होते हैं फुली पूर्ण रूप से इलोंगेटेड हो जाते हैं। मियोसिस सेकेंड रिजेंबल्स इन नॉर्मल माइटोसिस। मियोसिस सेकेंड जो होती है नॉर्मल माइटोसिस स्टेज की तरह होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोफेज सेकेंड के एंड तक डिसअपियर हो जाती है। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। और क्रोमोसोम पुनः कॉम्पैक्ट घने हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज सेकेंड। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स
from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatid. मेटाफेज जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि अपोजिट पोल के स्पिंडल से जो होती हैं प्राप्त होती हैं वो अटैच हो जाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर से। नेक्स्ट है एनाफेज सेकेंड। इट बिगिंस विद साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। एनाफेज सेकेंड का प्रारंभ होता है प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से, जिसकी सहायता से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो अलाउ करते हैं मूवमेंट, वो अलाउ करते हैं मूवमेंट का अपोजिट पोल्स की ओर जाने के लिए। इस प्रोसेस में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं शॉर्ट हो जाती हैं जो कि काइनेटोकोर से अटैच होती हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज सेकेंड। मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज सेकेंड। जो मियोसिस जो होती है प्रोसेस होती है उसका एंड हो जाता है टीलोफेज सेकेंड से, इन विच टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो क्रोमोसोम के ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, वो पुनः जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलोअप्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्ट ऑफ सेल, दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। और साइटोकाइनेसिस के पश्चात जो होती है टेट्राड सेल, 4 सेल्स बनती हैं जिनमें कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होती हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproduction or reproducing organism. मियोसिस वो मैकेनिज्म है जिससे कि हर जाति जिसमें कि एक विशेष नंबर के क्रोमोसोम होते हैं उनका संरक्षण होता है और ये उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। और इस प्रोसेस में जो क्रोमोसोम नंबर हो जाती है वो डॉटर सेल्स में हाफ हो जाती है। इट आल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक variability in the population of organisms from one generation to the next. इस प्रोसेस में जो पॉपुलेशन जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती है उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और एंड द जेनेटिक वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और जेनेटिक वेरिएशन जो होती है एवोल्यूशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।